इंदर सिंह, मैं हूँ एक्स नेवी पेडी ऑफिसर। दोस्तों, मुझे ना काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स और इंक्वायरी आ रही थी कि सर फौज में हरासमेंट होता है क्या या परेशान करते हैं क्या। तो उसके रिगार्डिंग एक्चुअली ये इशू रेज कहाँ से हुआ है, इसके तीन कारण है। पहला, जो लोग मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो है सर्विस वाले कि सर हमको ऐसे परेशान किया जा रहा है, वैसे परेशान किया जा रहा है। एक है जो अभी नेवी में जाने वाले हैं, वो पूछ रहे हैं सर नेवी कैसी है, हरासमेंट होता है क्या, हमने सुना है। और तीसरे हैं जो कि नेवी में हैं और नेवी का ही नाम खराब कर रहे हैं कि इधर ये होता है, वो होता है, ये सब होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्त कि जो सर्विस में हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए आपको गाली दे रहा है या आउट ऑफ रूटीन कर रहा है या सर्विस के नाम पे, क्लीनशिप के नाम पे पूरा दिन आपसे काम करा रहा है, पहली बात तो ये है कि अगर एक दो दिन चल रहा है, एक हफ्ता चल रहा है, ठीक है। पहली बात तो गाली के बारे में नहीं बोल रहा मैं, काम के बारे में बोल रहा हूँ। काम करवाता है आउट ऑफ रूटीन, ठीक है, नेवी है, करना पड़ेगा यार, धर्म है हमारा। अगर आपको गाली देता है, आप रिक्वेस्ट करो सर गाली मत दो प्लीज़, आप काम बताइए, पनिशमेंट दीजिए, अगर मैंने कोई गलती की गाली मत दीजिए। अगर उसके बाद में नहीं समझता, अपने डिवीजनल चीफ को अप्रोच कीजिए। अगर डिवीजनल चीफ ही गाली दे रहा है तो डिवीजनल मार चीफ को अप्रोच कीजिए। अगर डिवीजनल मार चीफ दे रहा है तो डीओ को अप्रोच कीजिए। डीओ दे रहा है फिर एक्सओ को कीजिए। एक्सओ सर दे रहे हैं, एक्सओ साहब दे रहे हैं, फिर आप सीओ के पास जाइए। सीओ भी आपकी गलती निकालता है तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन बचता है आरओजी वाला, आप आरओजी फाइल कीजिए। ये है नेवी का चैनल हरासमेंट के लिए। जो बोलते हैं हमको गाली दी, हमें परेशान किया, हमें छुट्टी नहीं दी। छुट्टी इज़ नॉट योर राइट, इट इज़ अ प्रिविलेज। पहली बात ये है। और अगर सबको मिल रही है तो आपको भी मिलेगी, कोई डाउट नहीं है। हो सकता है 10 दिन आगे पीछे हो जाए, ठीक है, पर ये नहीं हो सकता कि नहीं देगा। देगा तो कोई भी देगा, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता सोशल मीडिया पे। नेवी का नाम खराब करना बंद कीजिए, ठीक है। रही बात जो बच्चे अभी ज्वाइन ही नहीं किए, उनके लिए मैसेज है, भाई जब तक तुम अंदर नहीं आए, जब तक तुम पानी में कूदे ही नहीं, तुम कैसे बोल सकते हो कि पानी गहरा है या पानी में ये जानवर रहते हैं या अच्छा नहीं है। किसी की बातों में मत आइए। ट्रस्ट मी, नेवी बहुत अच्छी है, तुम्हारी माँ बाप से भी ज़्यादा तुम्हारी फिक्र करेगी, केयर करेगी। मैं मानता हूँ इस बात को, मैं सोशल मीडिया पे मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, कुछ गंदे लोग हैं जिनकी वजह से नेवी खराब हो रही है, जो कि रूल रेगुलेशन और पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो उन लोगों के लिए एक वर्ड में बोलना चाहता हूँ, जो कि जूनियर को परेशान करते हैं, प्लीज़ ये बंद कर दीजिए, नहीं तो लोग सर्विस में आना छोड़ देंगे। तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, तुम पेंशन लेके निकल जाओगे। देश का, नेवी का नुकसान बहुत होगा और फौज का नुकसान, जो कि अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात, अगर आरओजी के बाद भी आपको जस्टिस नहीं मिलता सर्विस के अंदर, तो आप मेरे को मैसेज कीजिए। हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके सीनियर को कि सर, क्योंकि हम और आप ही नेवी हैं, बाहर वाला कोई नेवी कोई इंसान नहीं है। हम आपकी हेल्प करेंगे इस बात में। हम रिक्वेस्ट करेंगे, भीख मांगेंगे, सर इस बच्चे को परेशान किया गया, इसकी हेल्प कीजिए, चाहे वो सेलर हो, साहब हो, कोई भी हो, इसकी हेल्प कीजिए। इसको ऐसा मत कीजिए, सर्विस करने दीजिए। देश के लिए खड़ा है, उसको खड़ा रहने दीजिए, उसको डीमोटिवेट मत कीजिए। उसके बाद भी कोई नहीं समझता, फिर लीगल प्रोसेस है बाहर, तो उधर तक बात नहीं जाती। आपके सीओ साहब उसको सॉर्ट आउट कर देंगे मैक्स टू मैक्स। अगर डीओ के साथ कुछ है तो एक्सओ साहब कर देंगे, एक्सओ के साथ है तो सीओ कर देंगे। वैसे कोई इंटेंशनली किसी को परेशान नहीं करता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने मेरे भाई बहन मेरी वीडियो देख रहे हैं, पहले तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, आप नेवी ऑर्डर पढ़ना शुरू कर दीजिए। हो सकता है बोरिंग लगे, एक दिन में एक पैरा पढ़िए, उसका एक क्लोज पढ़िए कि एग्जाम्पल के लिए लीव का ले लीजिए, उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं। उसके बाद आप एग्जाम्पल के लिए आप पनिशमेंट का देख सकते हैं, कौन कौन हमें पनिशमेंट दे सकता है। तीसरी बात, अगर आप एग्जाम्पल के लिए आपने लीव स्टेशन गलत भर दिया और आप कहीं और गए हैं, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है या आपको क्या होना चाहिए। जब तक कानून की नॉलेज नहीं होगी, आप अपने राइट्स को हासिल नहीं कर सकते, चाहे फौज हो चाहे सिविल लाइफ हो। एक कानून के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है। और ट्रस्ट मी, जिस दिन आपको रूल रेगुलेशन का पता हो गया, एक तो आप गलती करना कम कर देंगे, दूसरी बात आप एक गाइडेंस का सोर्स बन जाएंगे अपने जूनियर के लिए। हैरेसमेंट के लिए नहीं, उनकी हेल्प के लिए, नेवी के भले के लिए। और ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने धर्म से ज़्यादा अपनी नेवी से प्यार है, समझ गए। मैं इसलिए ये सब बयानबाजी कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, नहीं तो मुझे ज़रूरत नहीं थी इस वीडियो को बनाने की। प्लीज़, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट मैं यही बोलना चाहता हूँ कि नेवी कोई इंसान नहीं है, आप और मैं ही नेवी है। और जितने सीनियर इस वीडियो को देख रहे हैं या जूनियर देख रहे हैं, इसको शेयर कीजिए। और नेवी पे एक एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए किसी के द्वारा। नेवी कभी किसी का बुरा नहीं करती, वो सिर्फ एक कानून पे काम करती है, जिसका पालना आपको भी करना पड़ेगा। और मैंने भी 15 साल किया है। रही बात हरासमेंट की, उसके लिए मैंने आपको चेन बता दी है, ये भी बता दिया कि लास्ट में आरओजी आपकी अगर सीओ साहब फॉरवर्ड करते हैं, वो सीएनसी के पास जाएगी, कमांड में जाएगी, हेडक्वार्टर में जाएगी, उधर से रिप्लाई आएगा कि हाँ हमें ये सब मिला है। बट उस आरओजी के साथ आपको सारे एविडेंस प्रूफ लगाने पड़ेंगे। और जितने ये जो नेवी वाले या फौजी भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, मैं एक बात आपको जस्ट जर्नल के लिए बताता हूँ, आपकी बहुत हेल्प करेगी। है छोटी सी बात है, बट ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी। आप आज से कसम खाइए कि आप डायरी लिखना शुरू करेंगे। मीन्स आप डेली अपनी डायरी लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए नेवी वालों के लिए, सुबह मैं 9 बजे डिपार्टमेंट गया, 9 से 10 मैंने इंडेक्सिंग की फाइल्स की, 10:30 मैंने स्टैंजी की, 11 बजे सर ने बोला कि आप ये लेटर टाइप कर दीजिए या फिर ये काम कर दीजिए। 1 बजे मैं खाना खाने गया। मतलब आपको पूरा नहीं लिखना, शॉर्ट में लिखना है कि कल को कोई बोलेगा ये बच्चा काम नहीं करता है, बंदा काम नहीं करता, आप डायरी निकाल के सामने रखिए, आपको याद रहेगा 1 महीने पहले आपने क्या किया था।
नहीं ना? कोई बंदा पावर का मिसयूज़ ना करे, प्लीज़ डायरी एंट्री करना शुरू कीजिए, आपका भी होगा, आपकी इंग्लिश स्किल भी बढ़ेगी, आपकी लिखने की हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी और आपके लिए एक एविडेंस बनते जाते हैं और जो कि नेवी के लिए और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। जेंट्स दोस्तों, हो सकता है वीडियो लंबी हो गई थोड़ी, बट बहुत इन्फॉर्मेशन आपको देगी और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ भले के लिए है, नेवी के खिलाफ इसमें मैंने कुछ गाइडेंस नहीं किया और अगर कुछ नेवी के खिलाफ निकला है मेरे मुँह से तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और मैं एक बात कट्टरपंथी से बोलना चाहता हूँ कि ये जो मैंने सिर पे पगड़ी बाँधी है, ये मेरे लिए शायद बाद में है, मेरे लिए मेरा देश, मेरे लिए मेरी इंडियन नेवी सबसे पहले है। जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए और अपने जूनियर को अपने आप को बड़ा मान के अपने जूनियर को प्यार कीजिए, उनका भला कीजिए, वो आपको हज़ार करोड़ गुना ज़्यादा आउटपुट निकाल के देंगे जो कि सीधा नेवी के लिए होगी। जय हिंद दोस्तों।